10th क्लास बेटा, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 57। हमारा लोकतांत्रिक का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, राजनीतिक दल। आज 3 तारीख की ये वर्कशीट है। राजनीतिक दल जो आपका चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको जो ये हेडिंग है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं राजनीतिक दल। देखिए, एक ऐसा संगठित समूह, सबसे पहले तो संगठित होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। मतलब उस जो संगठन बनेगा, उस संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस संगठन का उद्देश्य चुनाव लड़ना होना चाहिए और सत्ता प्राप्त करना होना चाहिए। उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो दल बनेगा, इस दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। एक होता है नेता, जो सबको लीड करता है। एक होते हैं सक्रिय सदस्य, जो संगठन के काम करते हैं। और एक अनुयायी या समर्थक, जो उस दल को मानते हैं। ठीक है। अब आपने सुने होंगे बहुत सारे नाम, बहुत सारे दलों के नाम आपने सुने हैं। जैसे बीजेपी है, इस टाइम पे सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस है ना, आम आदमी पार्टी है। ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक दल है, जिसमें एक मुख्य नेता होता है, कुछ उसके सक्रिय सदस्य होते हैं जो उस संगठन के लिए काम करते हैं, और कुछ उनको मानने वाले होते हैं जो उस दल को मानते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? राजनीतिक दल। और उदाहरण भी आपने देख लिए, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, समाजवादी है, बहुत सारे पार्टीज़ हैं, बहुत सारे दल हैं जिनके नेता भी आपको पता होंगे। आप न्यूज़ देखिएगा, उसमें देखिएगा कि कौन इसी पार्टी का नेता कौन है, आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक। अब ये राजनीतिक दल करते क्या हैं, क्या काम इन राजनीतिक दलों का होता है, ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले अभी हमने जैसे राजनीतिक दल की परिभाषा में ही पढ़ा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, इनका कार्य, संगठन क्यों बनाते हैं? ये संगठन बनाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना होता है। जिस दल को आधे से अधिक वोट प्राप्त होते हैं, वो दल सत्ता प्राप्त करता है, और उसके बाद वाला दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। ठीक है ना। और क्या काम है? सरकार बनाना व चलाना। सरकार बनाते हैं और देश के लिए नियम और कानूनों का निर्माण करते हैं। विपक्ष की भूमिका, अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो दल जीत जाता है वो सत्ता प्राप्त करता है, और जो दल नहीं जीतता है, जिस दल के जो उम्मीदवार जीते हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और अगर सरकार कोई ऐसा काम करती है जो जनता के लिए सही नहीं है, तो वो उसका विरोध करते हैं, है ना। इसके बाद है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। जब सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो वो ये देखते हैं कि जनता के हित में है या नहीं। सरकार जो सत्ता में होता है, वो कानून बनाता है, और यदि वो कानून जनता के पक्ष में नहीं है, तो विपक्षी दल उसका विरोध करता है। और जनमत का संग्रह, मतलब जनमत का जो निर्माण करते हैं, लोगों के मत का निर्माण करते हैं। तो ये है राजनीतिक दलों के कार्य। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि राजनीतिक दल भी होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, लेकिन हमें इन दलों की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम ये दल बनाएं? क्या कारण है कि हमें राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। यदि कोई दल ही नहीं होगा, कोई नेता लीड ही नहीं करेगा, तो कौन सरकार बनाएगा, है ना। तो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है एक उत्तरदायी, माने जिम्मेदार सरकार, जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसी सरकार बनाने के लिए हमें दलों की आवश्यकता होती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए हमें दल चाहिए। अगर कोई सरकार कोई ऐसा नियम या कानून लेकर आ रही है जो जनता के हित में नहीं है, तो उसको विरोध करने के लिए भी हमें एक दल चाहिए, जो विपक्षी दल भूमिका निभाता है कि कोई ऐसा कानून सरकार अपनी मनमर्जी से पास ना कर दे जो कि जनता के लिए सही ना हो। सरकार का समर्थन करने व उस पर अंकुश लगाने के लिए फिर वही हमें दल चाहिए। हमें ऐसे दल, राजनीतिक दल चाहिए, एक दल जो सत्ता में है और वो दल जो सत्ता में नहीं है, वो
उन पर अंकुश लगाते हैं, मतलब कोई उनको गलत काम करने से रोकते हैं, कोई ऐसा निर्णय लेने से रोकते हैं जो जनता के हित में नहीं होता है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। जब बहुत बड़ा समाज होता है, इसमें बहुत अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब मान लीजिए एक नेता कोई यहाँ पर निकला जिसने बोला मेरा मुख्य मुद्दा है कि मैं देश से गरीबी हटाना चाहता हूँ, तो जो इस मुद्दे को मानने वाले लोग हैं वो इस वाले नेता की तरफ चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, उनका विचारों को हमने समेटा। अब दूसरा है, कहता है मैं बेरोज़गारी दूर करूँगा। तो मान लीजिए जिस दल का उद्देश्य बेरोज़गारी हटाना है, वो लोग इस नेता की तरफ जाएंगे, इस दल की तरफ जाएंगे। और इस दल ने क्या किया, इन विचारों को समेटा और सरकार के सामने लाने का प्रयास किया। तो अलग अलग विभिन्न विचारों को, अलग अलग मुद्दों के विचारों को समेटने के लिए, सरकार की नज़र में लाने के लिए हमें इन दलों की आवश्यकता होती है। अगला है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। अब हमने जब पढ़ा है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रतिनिधित्व पर आधारित होती है, मतलब जनता के प्रतिनिधि जो है उनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। तो इसके लिए हमें दलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। उदाहरण आप सबने अभी पढ़े ऊपर, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, इन सब के नेता कौन कौन है ये आप सर्च करेंगे, लिखेंगे। इन दलों की आवश्यकता क्यों है ये मैंने आपको पढ़ाया। ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है।